Hello friends, this is Srikanth Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. In today's video, we are going to discuss a very important part of writing skill. You can guess the name in front of you. There is a written instructions. You can see here notice writing. My dear friends, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिस राइटिंग पर. इस पोर्शन को जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत से बच्चे परेशानी सा फील करते हैं, उनको डिफिकल्ट लगता है कि कैसे नोटिस राइटिंग करें. उनका जो फॉर्मेट होता है वो उसको फॉरगेट कर जाते हैं और जब लिखना होता है तो गलती करके आते हैं, जिससे एग्जामिनर के ऊपर जो इंप्रेशन आना चाहिए वो नहीं आता और मार्क्स वो कट कर लेता है. तो कैसे अच्छे मार्क्स पाएं, एक अच्छी नोटिस राइटिंग कैसे लिखें, कैसे एग्जामिनर को इवेल्युएटर को इम्प्रेस करें, तो ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं. तो यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक इट और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिस राइटिंग की क्या बारीकियां हैं जिसे ध्यान में रखकर आप अच्छा मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. नोटिस राइटिंग. So in this video I am discussing that how to write a good notice. Here you can see that format of a notice writing. You can see here name of the issuing agency or authority. सबसे ऊपर अगर आपको जो लिखना है वो लिखना है कि नोटिस जारी कौन कर रहा है, कोई संस्था, कोई फर्म, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, तो उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है. इस चीज को आपको ध्यान देना है. इसके बाद आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना होता है. डोंट फॉरगेट टू दिस पॉइंट. कैपिटल लेटर में आपको नोटिस लिखना होता है. स्मॉल लेटर में आप नोटिस नहीं लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है. एक एक उसके लेटर्स कैपिटल में होने चाहिए. इसके बाद डेट ऑफ इश्यू यानी किस दिन नोटिस जारी किया जा रहा है उसको आप यहाँ क्लियरली मेंशन करेंगे और उसको लिखने का तरीका होता है. सपोज आज 10 नवंबर है तो 10 नवंबर को आप इस तरह से लिखेंगे 10 नवंबर, फिर यहां पे कॉमा डालेंगे 2024. So my dear friends, after that you will have to put title or subject of the notice. किस मुद्दे पर नोटिस जारी किया जा रहा है, किस वजह से जारी किया जा रहा है, तो उसको आप यहाँ पे कम से कम शब्दों में मेंशन करेंगे. इसके बाद जो बॉडी ऑफ द नोटिस होती है, कंटेंट ऑफ द नोटिस होता है, उसके अंदर क्या क्या लिखना है उस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत होती है. सबसे पहले यदि आपको वहां पे किसी पर्टिकुलर फंक्शन या किसी इवेंट का डेट जारी करना है तो आप डेट को मेंशन करेंगे. टाइम अगर आपको मेंशन करना है तो टाइम, कितने समय का है तो ड्यूरेशन, और कौन से प्लेस पर होगा उसको मेंशन करिए. तो इससे क्लियर हो जाता है कि नोटिस राइटिंग पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है कि प्रोग्राम है, कब है, कहाँ है, कैसे होगा. इसके बाद आपका सिग्नेचर चाहिए और नेम के साथ आपका डिजिग्नेशन और सिग्नेचर, ये तीन चीजें मेंशन करनी होती है. ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी बोला जाता है जिसको आपका नाम, आपका डिजिग्नेशन और सिग्नेचर, ये तीनों चीज आपको लास्ट में मेंशन करना होता है. हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसके स्पेशल पॉइंट्स, कैसे एक अच्छी नोटिस लिखी जा सकती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और सीखिए कहां पे आप गलती करते हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं. आइए देखते हैं नोटिस राइटिंग टिप्स. यहां पे सीधे सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि डू नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ द वर्ड. इट मींस आपको 50 वर्ड्स में नोटिस लिखने की बात बोली जा रही है, तो 50 वर्ड्स में ही नोटिस लिखने का प्रयास करिए, उससे ज्यादा वर्ड्स का यूज ना करिए. सेकेंड थिंग है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से बचना है. रिपीट करने से आपको बचना है, अवॉइड करना है, रिपीटिशन अवॉइड होना चाहिए. थर्ड थिंग, हमेशा नोटिस को एक बॉक्स में लिखा जाता है और वो जो बॉक्स होगा उसको आपको ध्यान देना है कि वो पेंसिल से ड्रॉ किया गया हो. किससे?
पेंसिल से ड्रॉ किया गया हो, इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपनी नोटिस को शॉर्ट और आई कैचिंग रखिए, टू द पॉइंट रखिए। थर्ड होता है नोटिस वर्ड को हाईलाइट करिए तथा टाइटल को हाईलाइट करिए। ये आप कर सकते हो एग्जामिनर का अटेंशन पाने के लिए, या आप उसे बोल्ड राइटिंग में लिख सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। नोटिस या टाइटल को आप अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका जो नोटिस राइटिंग है वो कैप्टिवेटिंग यानी कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कल्पनाओं वाली सूचनाएं नहीं भर देना, हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं भरना है कि जो मन में आया बस भर दिया, ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं भर देने हैं। आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है उतने को ही अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा आप भरेंगे तो 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स का जो लिमिटेशंस है आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट है अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी इसमें मेंशन नहीं करना है आपको, डोंट मेंशन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है, उसी को ही दिखाना है, दूसरे फैक्ट्स को, दूसरे इंफॉर्मेशन को उसमें ना लिखिए। नेक्स्ट होता है आपका आंसर 5W, ये एक ट्रिक होता है, एक फार्मूला होता है, इस चीज को आप देखिएगा। 5W यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु को फॉलो करता है, उसी को आपको फॉलो करते हुए अपनी नोटिस राइटिंग कंप्लीट करनी है। और आपका जो नोटिस लिखने का उद्देश्य है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख डाले। नोटिस किस लिए जारी किया जा रहा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है आपका वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कोई उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाला उसको समझ ही न पाए कि आपने क्या बताना चाहते हैं, किस लिए आप ये नोटिस इश्यू किए हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि एक नोटिस, अच्छी नोटिस कैसी लिखी जाती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि एक अच्छी नोटिस कैसे लिखी जाती है। यहाँ पे है वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 hours 10 AM to 6 PM ऑन 6th May। 6th May को वाटर सप्लाई रुक जाएगा या रोका जाएगा। फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको ध्यान देना है, वर्ड्स मेंशन रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स टू स्टोर वाटर फॉर अ डे, यू आर अमित कुमार, सेक्रेटरी आराधना रेसिडेंसी। ये प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिखना है नोटिस में। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे कि कौन कर रहा है, कहां से किया जा रहा है, तो आराधना रेसिडेंसी सूरत। नोटिस देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं, कोई गलती मत करिएगा, कैपिटल लेटर्स का ही यूज करना है आपको लिखते वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है डेट मेंशन किया गया है क्लियरली, आपको देखिए यहाँ पे मैंने एक डेट लिया है मई 1 2000 ... फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है, आप ये भी लिख सकते थे कि क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक, क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। आप इसको भी सब्जेक्ट में ले सकते थे और यहाँ पे अटेंशन के रूप में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको इंफॉर्मेशन कैसे देना है, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर 8 hours। इट इज बीइंग डन टू क्लीन द वाटर टैंक्स, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब जैसा कि मैंने कहा था कि डेट क्लियर मेंशन होना चाहिए, किस डेट को सफाई होगी, टाइम क्या होगा, जैसे 10 AM to 6 PM, तो टाइमिंग क्या है एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो या सूचना जो देना है उसमें कर सकते हो कि thus it is requested to all the residents to store the required amount of water beforehand to avoid any difficulty। यानी किसी डिफिकल्टी से बचने के लिए आप पानी को स्टोर करके रखिए, ताकि अगर पानी ये 8 घंटे आपको सप्लाई न मिले तो आप परेशान ना हो। थैंक यू। इसके बाद यहाँ पे नाम है और उसका डिजिग्नेशन और सिग्नेचर।
तो उम्मीद है आपको नोटिस राइटिंग का ये फॉर्मेट और नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है इस पर पूरा ध्यान देंगे। और जितने पॉइंट्स मैंने मेंशन किया कि कैची होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, तो इन सबको ध्यान में रख के एक अच्छी नोटिस का निर्माण कर सकते हैं आप और एग्जामिनर को इम्प्रेस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू।